गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल एज माई चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। और हम देखते हैं कि बहुत से लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इससे मुझे बड़ा खेद है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो लाइक फॉलो करना और सब्सक्राइब करना आपको कुछ जाएगा नहीं। यही मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। तो मैं आपको ये जानते वनडे कंपटीशन से संबंधित सारी जानकारियां हर सब्जेक्ट से लेकर आता हूं, जो आपके लिए यूपीएससी प्रीमियरली हो, चाहे बिहार पीसीएस हो, यूपी एमपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, राजस्थान पीसीएस हो, हर जगह इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो जीएस का पेपर आता है सामान्य रूप से, उसमें हर जगह पेपर पूछे जाते हैं। एसएससी में भी पूछे जाते हैं, रेलवे कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो प्रत्येक दिन मैं आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ आपको नई नई जानकारियां लेकर आता हूं। जैसे आज हमने दिया है भौतिकी संबंधित महत्वपूर्ण खोज एवं उनके वर्ष, और इसके बाद एवं भारत के पड़ोसी संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान 2025। तो इस तरह हम आपको लेकर आते हैं। और कितना इसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, तो हम ये सोच रहे हैं कि जो मेरे अंदर ज्ञान छिपी हुई है उसको मैं आप लोगों की तरफ यानी आपको देता रहूं। जैसे एक बार मर्दाना और गुरु नानक जी जब अपने भ्रमण पर निकले थे, तो जब पहले गांव में रुके थे तो वहां के लोग इनहोस्टाइल थे, असभ्य थे। उन लोगों ने उन्हें रात रुकने नहीं दिया और वहां पर उन्हें पूरी रात बिताने के लिए खुले आसमान में मजबूर किया। और इसके बाद दूसरे दिन जब वो दूसरे गांव में गए तो वहां के लोगों ने बड़ा सम्मान के साथ उनका स्वागत किया और रात बिताए। और जब जाने लगे उन्होंने कहा, यू इन दिस विलेज ऑल पीपल स्कर्ड इन ऑल देयर वर्ड। यानी कहे कि तो उनके शिष्य मर्दाना थे, इस पर वो परेशान होने लगे। जो आपके साथ इतना बड़ा, इतना ज़्यादा संस्कार के साथ आपके पास पेश आया और जिसने नहीं किया उसको आप वहीं पर रुकने के लिए कहें, और इन लोग पूरे देश में। तो उन्होंने जवाब दिया मर्दाना कि आप नहीं समझते हैं कि जो जैसा जिसका आचरण रहेगा, यदि वो गंदे स्वभाव का है, बुरे आचरण का व्यक्ति है, तो जहाँ जाएगा बुराई ही फैलाएगा। यदि अच्छा व्यक्ति है तो जाएगा तो अच्छाई ही फैलाएगा। इसलिए इनके अंदर संस्कार है, सभ्यता है, इसलिए मैं इनको पूरे संसार में ये अपनी ज्योत फैलाने के लिए जा सकते हैं। इसलिए मेरा यही उद्देश्य है। तो इसी तरह मैं अपने मोटिवेशनल वाक्य की तरफ चलता हूँ। तो मैं हमारा पहला मोटिवेशनल वाक्य है, लाइफ इज लाइक ए कॉइन्स। करा जीवन एक सिक्के के समान है, प्लेजर एंड पेन, या सुहावना और दर्द भी देता है। आर टू साइड, दोनों तरफ से। ओनली वन साइड इज विजिबल, केवल एक तरफ ही दिखाई पड़ता है। एट ए टाइम, एक समय एक ही तरफ दिखाई पड़ता है। बट रिमेंबर, लेकिन याद करो, अदर साइड इज वेटिंग फॉर इज इट इज ट्रू टर्न। और लेकिन दूसरा जो तरफ अपने बारी का इंतजार करता है। उसी तरह दूसरा वाक्य हमारा, इफ यज्ञ इज ब्रोकन बाय आउटसाइड फोर्स, यदि किसी अंडे को अतिरिक्त बाहर की शक्तियों लगाकर फोड़ दिया जाता है तो लाइफ एंड, तो उसका जीवन ही समाप्त हो जाता है। इफ यज्ञ ब्रोकन बाय इनसाइड फोर्स, यदि वो आंतरिक शक्तियों के द्वारा अंडे को फोड़ा जाता है, लाइफ बिगेन, तो वहाँ जीवन निकल कर आता है। जैसे मुर्गियाँ अंडे जब सेती है, कोई भी चिड़िया अपने हेचच करती है, हेच माने सेना, सेती है 21 दिन के बाद उसमें उसके चिकन चूजे निकल जाते हैं।
यदि उसी अंडे को हम फोड़ करके आमलेट बना लेते हैं, फ्राई बना लेते हैं, तो अंडा बेकार हो जाता है। तीसरा है द स्ट्रांगेस्ट पीपल मेक टाइम टू हेल्प अदर्स even if they are struggling with their own problem। चौथा है कमजोर कोई नहीं होता, हिंदी में कमजोर कोई नहीं होता है, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं। कमजोर कोई नहीं होता है, मजबूरियां कमजोर बना देती हैं। और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। और घटिया लोग इसका फायदा उठाकर खुद को शेर समझते हैं। पांचवा है दूसरों को तकलीफ देने से पहले ये समझ लेना चाहिए जिंदगी उधारी पर चलती है। जिंदगी उधारी पर चलती है, जो दिया है वही लौटेगा जरूर, वही लौटेगा जरूर। छठा है जीवन एक हीरे की तरह है, वह केवल तभी चमकता है जब उसे सही तरीके से तराशा जाए। अर्थात जीवन वह हीरे के समान है, या जिंदगी ईश्वर ने, अल्लाह ने हमको दिया है। एक समय रहते हुए हम अपने कार्यों के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित नहीं होते हैं। जैसे हमारे पढ़ाई का समय है तो हमें उस अनुसार पढ़ना चाहिए। यदि हमारा टीचिंग का समय है तो हमें उस तरह बच्चों को मोटिवेट करके उनको शिक्षण का कार्य करना चाहिए। उनके अंदर टेरर या भय नहीं करना चाहिए। जितना ही तराशा जाएगा उतना ही उसके अंदर चमक आएगी। इस तरह सतवां है कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में, कुछ लोग ऐसे भी मिले थे जिंदगी में जो साथ बैठ के हंस गए और पीठ पीछे डस गए, और पीछे डस गए। अंतिम है हम ऐसे दौर में हैं जहां पता ही नहीं चलता, हम ऐसे दौर में हैं जहां पता ही नहीं चलता सामने बैठा इंसान दोस्त है या सांप या दुश्मन है। आज का सुविचार, जैसा कि आज मैंने एक इसी रूप में एक स्वप्न देखा था अपने एक बहुत ही जिगरी शिष्य के लिए मैंने स्वप्न देखा था। तो वहीं पे मेरे अंदर ये उद्गार की भावना जगी कि कोई बुला करके घर से लेकर के जाता है और उसके रास्ते में ही मर्डर कर देते हैं, उसके साथ तमाम यातनाएं कर देते हैं। तो ऐसे चीज़ों से आप हमेशा सावधान बचिए, सावधान रहिए। यदि आपको कोई भी व्यक्ति अपरिचित आपको किसी तरह किसी का बहाना लेकर बुलाता है तो पहले तो आप उससे कंफर्म कर लीजिए कि आप मुझको बुला रहे हैं अथवा नहीं। यदि आप ऐसा नहीं है तो आप अपने घर से कतई ही बाहर नहीं निकलेंगे। और ऐसी तमाम घटनाएं हो रही। अभी लखनऊ की घटना है, जैसे इस समय आधुनिक युग में ज़्यादातर बच्चे स्कूल वाहन से जाते हैं तो वहाँ ग्रुप सक्रिय हो गया है, तो समय से पहले आ जाते हैं अब उन बच्चों को लेने के लिए। यदि जो डेली का स्कूल बच्चे जिस भी स्कूल वाहन से जाते हैं उसके ड्राइवर का आप नंबर ले लीजिए और उससे पूछिए आप ही हैं या दूसरा कोई है। यदि आप सही सत्य निकलता है तभी आप अपने बच्चे को जाने दीजिए, अदरवाइज आप अपने बच्चे को बाहर मत निकलने दीजिए। नहीं तो जो आपका जिगर का टुकड़ा वो खो भी सकता है, फिर दोबारा आपको मिलने वाला नहीं है। इसी तरह हमारा आज का सुविचार हमारा था बाय जेपी वर्मा। तो आज हमारा भौतिकी संबंधी महत्वपूर्ण खोज एवं भारत के पड़ोसी संबंधित महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान से संबंधित जानकारियां 2025। जैसे हमने किया खोज वैज्ञानिक और वर्ष, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में किया है। दूसरा प्रोटॉन रदरफोर्ड 1919 में किया है। तीसरा न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक 1932 में किया है। चौथा परमाणु जॉन
डाल्टन ने किया है 1808 ईस्वी में। पांचवा है परमाणु बम, ऑटो हान 1941 में किया है। छठा है परमाणु संरचना, नील बोर रदरफोर्ड 1913 में किया है। सातवां है गति विषयक नियम का आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने किया है 1687 ईस्वी में। आठवां है रेडियो एक्टिविटी की आविष्कार किसने किया? हेनरी बेकरल 1896 ईस्वी में किया है। नौवां है रेडियम, मैडम क्यूरी ने किया है 1898 ईस्वी में। 10वां है सापेक्षता का सिद्धांत किसने किया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया 1905 में। 11वां है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के आविष्कार किसने? माइकल फैराडे 1831 ईस्वी में किया है। 12वां है रमन प्रभाव, सीवी रमन 1928 में किया है। 13वां एक्सरे किरणें विल्हेम रांजन 1895 ईस्वी में किया है। 14वां है क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक 1900 ईस्वी में किया है। 15वां है प्रकाश विद्युत प्रभाव, अल्बर्ट आइंस्टीन 1905 ईस्वी में किया है। 16वां है विद्युत आकर्षण के नियम कौन किया? कूलम 1779 में किया है। 17वां है फोटोग्राफी धातु में जब इसका प्रिंट हुआ था जे निप्सले 1779 में किया है। 18वां है फोटोग्राफी कागज में डब्ल्यू फॉक्स टालबोट 1835 में किया है। अब हमारा है भारत के पड़ोसी देश से संबंधित भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां। तो पहला है भारत का सबसे पड़ोसी देश, भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश क्षेत्रफल के दृष्टि पर कौन सा है? चीन है। दूसरा है भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? भूटान है। तीसरा है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा का नाम है। चौथा है भारत और पाकिस्तान के बीच में विवादित सीमा रेखा कौन है? मैकमोहन रेखा है। पांचवा है भारत और अफगानिस्तान के बीच में सीमा रेखा का नाम क्या है? डूरंट रेखा, जो पीओको कहलाता है। छठा है भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को छूता है? सिक्किम राज्य या 3 देशों को छूता है। 7वां है भारत का कौन सा पड़ोसी देश हाल ही में 1971 में स्वतंत्र हुआ है या बांग्लादेश हुआ, जब भारत और पाकिस्तान का दूसरा युद्ध छिड़ा था। पहला 1965 में हुआ था और दूसरा 1971 में हुआ था, उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उसी में बांग्लादेश अलग होकर एक स्वतंत्र देश बन गया। अब इस तरह हमारा है 8वां है भारत का समुद्री तटीय का नवीनतम आंकड़ा 2025 में कितना है? 11,200
0891 किलोमीटर। नौवां है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल संधि स्थित है? पाक जल संधि स्थित है। 10वां, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा जल डमरू स्थित है? कौन सा जल डमरू? मन्नार की खाड़ी। और इस तरह 11वां है, भारत का कौन सा देश द्वीप राष्ट्र है? मालदीव। 12वां है, भारत का कौन सा समुद्री पड़ोसी हिंद महासागर में स्थित है? मालदीव लक्षद्वीप के पास। 12वां है, कौन सा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है? चीन सार्क का सदस्य नहीं है। अंतिम है 14वां क्वेश्चन, कौन सा पड़ोसी देश ब्रिटिश उपनिवेश नहीं बना है? नेपाल देश। या कभी नेपाल एक ऐसा राष्ट्र था जो कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं था। एक कहावत कही जाती है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द सन नेवर सेट, यानी अंग्रेजों के शासन काल के दौरान सूरज कभी नहीं अस्त होता था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपने बुद्धि और बल के बल पर पूरे विश्व पर शासन कर लिया था और केवल नेपाल अछूता देश रह गया था। इसलिए पृथ्वी अपने धुरी पर सूर्य का चक्कर लगाती है। जो भाग सूर्य के सामने पड़ता वहां दिन होता है, जो भाग सूर्य के पीछे पड़ जाता वहां रात्रि होती है। इसलिए यह कहावत सिद्ध होता है कि अंग्रेजों के शासनकाल में कभी सूर्य अस्त नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं कि यदि आप अपने फ्यूचर को संभालना चाहते हैं और आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इस तरह चैनल को हमारे सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, जिससे हम आपको इस तरह के तमाम जानकारियां देते रहेंगे जो आपके फ्यूचर को संभालने के लिए काफी उपयोगी होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपसे अनुरोध करता हूं कि मेरे निवेदन को आप निश्चित स्वीकृत करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट, धन्यवाद।